शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शटधिला एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और शटधिला एकादशी का महात्म्य अवश्य सुने। जो कोई शटधिला एकादशी की व्रत कथा महात्म्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप पठन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। आज योग संयोग से एकादशी और शनिवार आ रहा है तो तुलसी पूजन और पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। घी का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे 4:30 बजे अवश्य लगाए, क्योंकि 4:30 बजे विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं। जो कोई पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है शनिवार के दिन तो माता लक्ष्मी उनके साथ अपने घर में प्रवेश करती है, दरिद्रता का नाश करती है, निर्धन रहता है वो धनी हो जाता है, जिससे संतान वो संतान प्राप्ति होती है, जो कर्ज रहता है जिस पर उसके कर्ज से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से बहुत कुछ हमारा मंगल ही मंगल होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के दिन 2 जगह दिया लगाना बहुत ही जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शालिनी भक्ति सागर पर तुलसी का महात्म्य, तुलसी दल का महात्म्य, शंखचूड़ का महात्म्य और तुलसी कैसी प्रकट हुई है, वेंकटेश स्तोत्र संपूर्ण वृत्तांत तुलसी का मैंने शालिनी भक्ति सागर में पर बताया है। तो आप शालिनी भक्ति सागर चैनल सर्च करके सारा तुलसी का महात्म्य मराठी में श्रवण कर सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो है। आप तुलसी के बारे में, शंखचूड़े से कैसे शादी हुई, तुलसी कैसे प्रकट हुई और दैत्य शंखचूड़ा से दानव से कैसे तुलसी माता की शादी हुई, राधा के श्राप के कारण कैसे तुलसी पृथ्वी पर आई है और उसके बाद तुलसी अपना शरीर छोड़कर कैसे नदी के रूप में, गंडकी के रूप में तैयार हुई है। तो ये सारा वृत्तांत तो आपको शालिनी भक्ति सागर पर डिटेल में मिल जाएगा मराठी शुद्ध भाषा में। तो आप वहां पर जाकर अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्रवणपन कीजिए। जो कोई तुलसी का यह सारा वृत्तांत सुनता है आज के दिन उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और बहुत सारी तुलसी दल कैसे धारण करना चाहिए, जो व्यक्ति जब शांत होता है तो तुलसी दल उसके मुख में, अगर एक तुलसी के दल पर अगर जल का प्राशन उसके मुख में गिर जाए, कितना भी पापी हो तो वो पाप से मुक्त होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बहुत सारी उसमें मैंने महत्व बताया है। आप चैनल पर जाकर आप अवश्य श्रवण कीजिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं शटधिला एकादशी का व्रत कथा और महात्म्य। शटधिला एकादशी का तो एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलिस ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनके नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलिस मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि को त्याग कर देना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाकर उन कंडों से 108 बार तिल से हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और शटधिला एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं से के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें, रात्रि को जागरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें, वेंकटेश स्तोत्र का पठन करें, तुलसी महात्म्य को श्रवण करें और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें, खिचड़ी का भोग लगाए, तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर भगवान विष्णु की स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जनार्दन, हे विश्वव्यापन, हे सुब्रमण्यु, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी के सहित तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम
मागो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तो कौन कौन से 6 दान है? तो तिल से स्नान करना है, तिल का वो बटन लगाना है, तिल का हवन करना है, तिल का तर्पण करना है, तिल का भोजन करना है, तिलों का दान करना है। ये तिल 6 प्रकार की है। इनको षटतिला एकादशी इसीलिए कहते हैं। इनका प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमानी थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति नहीं होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज इसीलिए किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगे कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न दी सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवश्री आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देवश्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवश्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि तो वह गांधर्व है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न से और सारी सामग्रियों से भरे पूर गया। अंत मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होती है और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो यह रही षटतिला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरी व्रत कथा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट्स करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी के माला पर 108 बार जाप अवश्य करें। विष्णु भगवान को तुलसी दल डालकर अभिषेक करें। जो कोई विष्णु भगवान को तुलसी दल डालकर अगर अभिषेक करता है तो उसको 10,000 अश्वयज्ञ के पुण्य फल का दान करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।